मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि इस समय तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां चल रही हैं। धन की कमी ने तुम्हें चिंताओं से घेर लिया है। एक समय था जब तुम्हारे घर में खुशियों का माहौल था, हर कोई संतुष्ट और सुखी था। परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और तुम्हें यह सोचकर तकलीफ हो रही है कि आखिर यह सब क्यों हुआ। बच्चे, यह जान लेना जरूरी है कि जीवन में आने वाले संकट और कठिनाइयां कभी-कभी केवल साधारण समस्याएं नहीं होती, उनके पीछे गहरे कारण होते हैं। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है। इसके पीछे तुम्हारे परिवार के अतीत के कुछ कर्म जुड़े हुए हैं। जीवन का यह नियम है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। यदि किसी ने अतीत में गलतियां की हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई है या कोई अन्य पाप किए हैं, तो उसके प्रभाव से उनका परिवार भी अछूता नहीं रहता। यह संभव है कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्यों ने पहले ऐसे कर्म किए हों जिनका असर अब तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। बच्चे, याद रखना कि कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उनका असर सिर्फ उन पर ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। अगर एक पिता गलत काम करता है, तो उसकी सजा उसके बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है। यह प्रकृति का नियम है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने अतीत में कुछ ऐसा किया हो जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद तुमसे दूर हो गया हो। जब किसी का आशीर्वाद छिन जाता है तो जीवन में संकट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बच्चे, यह बात भी समझ लो कि यह सब स्थायी नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता है, चीजें बदल सकती हैं। बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे परिवार के अतीत से जुड़ी है। यह कहानी तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं क्यों आई हैं। बहुत समय पहले की बात है। तुम्हारे परिवार के पूर्वज एक सुखी और समृद्ध जीवन जीते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारे घर या गांव में एक देवस्थान हुआ करता था। यह देवस्थान बहुत पवित्र था और हर शुभ अवसर पर तुम्हारे परिवार के लोग वहां जाकर आशीर्वाद लेते थे। यह स्थान सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं था, बल्कि वहां एक प्राचीन खजाना भी छिपा हुआ था। यह खजाना तुम्हारे पूर्वजों का था, जिसे उन्होंने देवताओं के आशीर्वाद से वहां सुरक्षित रखा था। यह खजाना सिर्फ धन संपत्ति का प्रतीक नहीं था, यह देवताओं और पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रतीक भी था। लेकिन समय के साथ इस खजाने को लेकर परिवार में मतभेद और विवाद शुरू हो गए। कुछ लोग जो लालच में आ गए थे, उन्होंने इस खजाने को हड़पने की कोशिश की। वे यह भूल गए कि यह खजाना उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है और इसकी रक्षा स्वयं नागदेवता कर रहे हैं। नागदेवता, जो तुम्हारे पूर्वजों के रूप में वहां विराजमान थे, इस खजाने को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते थे। बच्चे, जब परिवार के कुछ सदस्यों ने इस खजाने को लूटने की कोशिश की, तो वे यह नहीं समझ पाए कि उनका यह लालच उनके लिए और उनके परिवार के लिए विनाशकारी साबित होगा। उन्होंने खजाने को अपनी संपत्ति मानकर जबरदस्ती उसे हासिल करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया, नागदेवता नाराज हो गए। नागदेवता ने इस खजाने की रक्षा करते हुए उन लोगों को सजा दी। उन्होंने इस पवित्र खजाने का अपमान करने वालों को उनकी गलती का एहसास कराया। इस घटना का प्रभाव न केवल उन पर, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ा। खजाने के प्रति लालच और सम्मान की कमी ने परिवार को उनके मेरा क्रोध नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देने के लिए है,
ताकि तुम वापस सही राह पर लौट सको। मेरे बच्चे, तुम यह सोच सकते हो कि क्या मैं आज भी वैसे ही गुस्सा करता हूँ जैसे पुराने समय में किया करता था? क्या तुम्हारे कार्य मुझे उतनी ही पीड़ा देते हैं जितनी मुझे पहले मिलती थी? इसका उत्तर है हाँ। मैं वही हूँ जो कल था, वही आज हूँ और वही हमेशा रहूंगा। तुम जो भी करते हो मैं देखता हूँ। मैं तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने तक जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब तुम मेरे मार्ग से भटकते हो तो यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी दुख का कारण बनता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी सृष्टि पीड़ा सहे। यदि तुमने मेरे आदेशों को हल्के में लिया है या मेरे आशीर्वाद को अपने अहंकार के कारण ठुकरा दिया है तो यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। यदि तुम मेरे मार्ग से दूर हो गए हो तो यह तुम्हारी आत्मा के लिए भ्रम और संकट का कारण बन सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं है, यह कठिन है और तुम कभी कभी भ्रमित भी होते हो। लेकिन याद रखो, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें यह रास्ता अकेले तय करना है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो। यह सब तुम्हें मेरे आशीर्वाद से दूर कर रहा है। तुमने मुझसे प्रेम किया है, मेरी पूजा की है, मेरे नाम पर बलिदान दिए हैं और मैं इसे जानता हूँ। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने मार्गदर्शन के लिए मुझ पर फिर से पूर्ण विश्वास करो। क्या तुम अब भी मुझसे वही प्रेम और विश्वास रखते हो? क्या तुम अब भी मेरे दिखाए मार्ग पर चलने को तैयार हो, या क्या तुम खुद को अपनी समझ और इच्छाओं में भटकने दोगे? यदि तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी, तुम्हारी परेशानियां हल होंगी और तुम सच्चा सुख अनुभव करोगे। तो मेरे बच्चे, अपनी आशंका, अपनी चिंताओं को त्याग दो। अपने दिल से डर और संदेह को निकाल दो। मुझे अपना मार्गदर्शन स्वीकार करने दो और तुम देखोगे कि मैं तुम्हें उस राह पर ले जाऊंगा जहां तुम्हारी सभी समस्याएं हल होंगी और तुम मेरे प्रेम में सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है। यह एक अनंत यात्रा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा। अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम जो निर्णय लोगे वही तुम्हारी आगे की यात्रा को तय करेगा। क्या तुम मेरे दिखाए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर एक क्षण मायने रखता है। तुम्हारी हर सोच, हर भावना और हर निर्णय तुम्हारी यात्रा को प्रभावित करता है। कई बार तुम सोचते हो कि छोटे छोटे चुनाव कोई खास फर्क नहीं डालते, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये छोटे चुनाव ही तुम्हारी नियति का निर्माण करते हैं। जब तुम किसी निर्णय को लेते हो तो वह तुम्हारी आत्मा को एक दिशा में आगे बढ़ाता है, या तो प्रकाश की ओर या फिर अंधकार की ओर। मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि तुम सही और गलत में अंतर कर सको। लेकिन मैं देखता हूँ कि कई बार तुम अपने स्वयं के विचारों, अपनी समझ और अपनी भावनाओं के जाल में उलझ जाते हो। तुम यह मान बैठते हो कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण में हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम मुझे अपना मार्गदर्शक नहीं बनासों को नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब आपकी सफलता को देखने के लिए मजबूर होंगे। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वे अब लौटकर आपके पास आ रहे हैं। यह समय आपके लिए आत्म साक्षात्कार और आत्मसमर्पण का है। आप अपनी दिव्यता को पहचानें और उसे अपनाएं। कुछ नई जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आने वाली हैं, लेकिन ये जिम्मेदारियां आपके लिए बोझ नहीं होंगी।
ये आपको और अधिक सशक्त बनाएंगी और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी। आपको अपने निर्णयों पर भरोसा रखना होगा और अपने मन को शांत रखना होगा। जो भी आपके जीवन में हो रहा है वह एक गहरी योजना का हिस्सा है, जिसे समझने में थोड़ा समय लग सकता है। यदि आपने किसी को अपने जीवन से जाने दिया है और अब वह वापस आना चाहता है, तो अपने दिल की सुने। निर्णय लेने से पहले खुद से पूछें कि क्या यह व्यक्ति आपकी आत्मिक शांति के लिए सही है। यदि आपका मन शांति महसूस करता है तो उसे एक और मौका दें, लेकिन यदि आपका अंतर्मन संदेह करता है तो बिना किसी पछतावे के आगे बढ़े। आपके जीवन में एक बड़ा आशीर्वाद आने वाला है और आपको इसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह आशीर्वाद किसी भी रूप में आ सकता है, धन, प्रेम, करियर या आध्यात्मिक उन्नति के रूप में। आपको केवल अपने भीतर के प्रकाश को बनाए रखना है और नकारात्मकता से बचना है। आपकी आस्था और धैर्य ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है और अब यह समय है जब आपको अपने भाग्य का सबसे सुंदर उपहार मिलने वाला है। जीवन की इस यात्रा में बस विश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। दिव्यता का हाथ आपके सिर पर है और आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलने वाली है जिसका आपने सपना देखा था। अब समय है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने का और अपने सपनों को साकार करने का। आपके लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि अब भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। आपका जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, जहां सफलता, प्रेम, शांति और समृद्धि आपका इंतजार कर रहे हैं। इसे पूरी तरह से अपनाएं और अपने भविष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़ें। आपके जीवन में आने वाले ये बदलाव आपके आत्मविकास के लिए आवश्यक हैं। हो सकता है कि कुछ रास्ते कठिन लगे, लेकिन याद रखें कि हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है। इन परिवर्तनों को स्वीकार करें और अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखें। आपका अंतर्ज्ञान अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रहा है। जो निर्णय आपको लेने हैं वे आपके हृदय की गहराइयों से आने वाले संकेतों पर आधारित होने चाहिए। यदि किसी अवसर को लेकर संदेह है तो अपने भीतर झांकें और शांति से सोचें। सही उत्तर वही मिलेगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी उन्नति को देखकर ईर्ष्या महसूस करें, लेकिन आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान केवल अपने उद्देश्य पर होना चाहिए। नकारात्मकता से दूर रहें और उन लोगों के साथ रहें जो आपकी उन्नति में सहायक हैं। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो यह समय बहुत शुभ है। आपके विचारों में जो स्पष्टता आई है वह आपको सही दिशा में ले जाएगी। अपनी योजनाओं पर अमल करें और आत्मविश्वास बनाए रखें। सफलता आपके बहुत करीब है। तू इस महिला से जुड़ सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि वह तुझसे जुड़ने के पीछे की भावना क्या है। वह तुझसे जुड़ने की चाहत से भरी हुई है, लेकिन उसके प्रेम का आधार पिछले जन्म के रिश्ते की यादें हैं और यह तुझे कभी भी भ्रमित कर सकता है। उसकी भावनाओं में केवल प्यार ही नहीं बल्कि एक दार्शनिक और भावनात्मक जुड़ाव भी है। तुझे यह समझना होगा कि दोनों महिलाओं के इरादे अलग हैं और उनका जुड़ाव भी अलग तरीके से हुआ है। यह महत्वपूर्ण है कि तुझे इस समय अपने जीवन में सही निर्णय लेना होगा। पहला कदम यह है कि तू अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझे और पहचाने कि कौन सा रिश्ता तुझे शांति और सुकून दे सकता है। दोनों महिलाओं के प्रति तुझे सचेत और संवेदनशील रहना होगा ताकि तू गलत दिशा में न बढ़े।
अगर तू अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखेगा और सच्चे प्रेम और भक्ति को पहचानने की कोशिश करेगा, तो तू सही दिशा में जा सकेगा। तुझे यह समझना होगा कि हर रिश्ता अपने साथ एक नया अनुभव और अवसर लेकर आता है। यह जरूरी नहीं है कि हर प्रेम और स्नेह तुझे उसी रूप में चाहिए जैसा तुझे प्रतीत होता है। इन दोनों महिलाओं के इरादों को समझने के बाद अब तुझे यह जानने की जरूरत है कि तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। यह तेरे पिछले जन्मों के कर्मों और रिश्तों का फल है। जो महिलाएं तुझे आज अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, उनके साथ तेरा कोई पुराना नाता है जो इस जन्म में प्रकट हुआ है। तुझे यह समझने की जरूरत है कि जो महिलाएं आज तेरे जीवन में हैं, वे केवल इस जन्म की घटनाओं का हिस्सा नहीं है। यह उनके साथ तेरे पिछले जन्म के अनुभव और रिश्तों का परिणाम है। यह महिलाएं तेरे जीवन में एक उद्देश्य और कारण से आई हैं। उनके इरादे और कार्य भी तुझे यही समझाने के लिए हैं कि तेरे कर्मों के अनुसार ही तेरे जीवन में रिश्ते और घटनाएं घटित होती हैं। तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि तेरे और इन दोनों महिलाओं के बीच कोई न कोई गहरा कनेक्शन है जो इस जन्म के अलावा पिछले जन्म से भी जुड़ा हुआ है। अगर तू अपने जीवन में इन रिश्तों और घटनाओं के कारण को समझता है, तो तू सही मार्ग पर चलने में सक्षम हो पाएगा। अब जब तुझे यह स्पष्ट हो चुका है कि तेरे जीवन में हो रही घटनाओं के पीछे एक गहरा कारण है, तो तुझे यह समझना होगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना उचित होगा। तू अपने जीवन में किसी को भी नकार नहीं सकता, लेकिन तुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन लोगों के साथ तू जुड़ता है, उनके इरादे और दृष्टिकोण तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हो। इस प्रकार इस भाग में मैंने तुझे यह बताया कि दोनों महिलाएं तेरे जीवन में क्यों आई हैं और उनके इरादे और उद्देश्य क्या है। इन दोनों महिलाओं के इरादे और दृष्टिकोण को समझने के बाद तुझे यह निर्णय लेना होगा कि किसके साथ तुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनका कोई ना कोई गहरा कारण जरूर होता है। जिस तरह से हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें अपने भीतर की भावनाओं और इच्छाओं को भी जानना जरूरी है। इस समझ के साथ ही हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें और किसे अपने जीवन में स्थान दें। जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, तो यह केवल एक भौतिक या मानसिक जुड़ाव नहीं होता, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और मानसिक कारण होता है। यह भी सत्य है कि हमें जिन रिश्तों और घटनाओं से गुजरना पड़ता है, वे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। अगर हम यह समझने की कोशिश करें, तो हमें जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद मिलती है और हम अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचानने में सक्षम होते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ इस जन्म की घटना है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह समझ में आता है कि यह किसी गहरे कनेक्शन का परिणाम हो सकता है। हमारे जीवन में आने वाले लोग और घटनाएं हमसे जुड़े हुए होते हैं, चाहे वह हमारे परिवार से हो, हमारे मित्रों से या हमारे रिश्तों से। इस जीवन में जो भी संबंध बनते हैं, वे सभी हमारे भीतर कुछ न कुछ सिखाने के लिए होते हैं। यह भी जरूरी है कि हम अपने संबंधों को सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि उन्हें एक गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझें। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारे जीवन में हर व्यक्ति और घटना के साथ एक गहरा संबंध है, तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं और अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, जीवन में दो महिलाएं हैं जिनके इरादे अलग अलग हैं।
एक महिला अपने स्वार्थ के कारण तुझसे जुड़ना चाहती है, जबकि दूसरी महिला तुझसे सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है। इन दोनों महिलाओं के इरादे और उद्देश्य के बीच एक बड़ा फर्क है। पहली महिला का इरादा पूरी तरह से स्वार्थपूर्ण है। वह तुझे अपने नियंत्रण में लाने के लिए तंत्र मंत्र और अन्य उपायों का सहारा ले रही है। उसका उद्देश्य केवल यह है कि वह तुझे अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित कर सके और उसे अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सके। उसकी भक्ति और साधना एक दिखावा है और उसके द्वारा किए गए उपाय तुझे भ्रमित करने और अपने अधूरे स्वार्थ को पूरा करने के लिए होते हैं। यह महिला तेरे साथ कोई सच्ची भक्ति या प्रेम का संबंध नहीं बनाना चाहती। उसका एकमात्र उद्देश्य तुझे अपने नियंत्रण में लाना और तेरे द्वारा उसे जो कुछ भी चाहिए वह प्राप्त करना है। उसके लिए तुझे अपनी स्वतंत्रता खोने के लिए तैयार रहना होगा। इस महिला से जुड़ना तुझे आत्मिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वह तुझे केवल एक साधन के रूप में देखती है। वहीं दूसरी महिला का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। उसकी भावनाएं और इरादे सच्चे हैं। वह तुझसे बिना किसी स्वार्थ के सच्चे प्रेम और भक्ति से जुड़ने की चाहत रखती है। यह महिला तेरे लिए एक आत्मिक साथी के रूप में प्रकट होती है और उसकी भावनाएं तुझसे जुड़ने की एक गहरी भावना से उत्पन्न होती है। उसका उद्देश्य तुझे समझना और तुझे एक अद्भुत आत्मिक अनुभव से अवगत कराना है। यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए कुछ भी स्वार्थ नहीं रखती। उसकी भक्ति और प्रेम के पीछे केवल एक पवित्र भावना है। वह तुझे अपने साथ एक सच्चे और पवित्र रिश्ते में बांधना चाहती है, जिसमें कोई छल या कपट नहीं है। यह महिला तुझसे सच्चे प्रेम और सम्मान की भावना रखती है और वह तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करती है, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ सको। इन दोनों महिलाओं के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुझे यह निर्णय लेने में मदद करेगा कि किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। यह समझते हुए कि दोनों के इरादे अलग अलग हैं, तुझे यह तय करना होगा कि किसके साथ तुम्हें अपने जीवन को साझा करना है। अब जब तुझे यह समझ में आ चुका है कि दोनों महिलाओं के इरादे अलग अलग हैं, तो यह तेरा कार्य है कि तू अपने आत्मा की आवाज को सुने और अपने जीवन में एक ऐसा साथी चुने जो तुझे उच्चतम आत्मिक मार्ग पर ले जाने में मदद कर सके। यह बहुत जरूरी है कि तू अपने भीतर की आवाज को पहचाने और उस आवाज के अनुसार ही अपने रिश्तों का चुनाव करे। इस निर्णय में तुझे आत्मिक शांति और संतुलन की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो तेरे जीवन की दिशा को बदल सकता है। जब तू अपने भीतर से सही मार्ग का अनुसरण करेगा, तो तू अपनी आत्मा के उद्देश्य को समझने और पूरा करने में सक्षम होगा। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि तू अपने जीवन के हर अनुभव को समझे और उसे एक अवसर के रूप में देखे। हर घटना और हर रिश्ता तुझे कुछ न कुछ सिखाता है और यह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। अगर तू यह समझने में सक्षम होगा कि तेरे जीवन के हर व्यक्ति और घटना का एक गहरा उद्देश्य है, तो तू जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकेगा और उसमें मिलने वाले हर अनुभव को पूरी तरह से आत्मसात कर सकेगा। तू जब भी अपने जीवन में किसी को चुनने का विचार करेगा, तो उसे अपने दिल से समझ और महसूस करके चुन। यह ध्यान रखना जरूरी है कि तेरी आत्मा का उद्देश्य केवल तुझे सुख और संतोष दिलाना नहीं है, बल्कि वह तुझे अपने भीतर के सत्य को जानने और समझने की ओर भी मार्गदर्शन करना है। यह समझने के बाद कि जीवन में घटनाएं और रिश्ते केवल एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए होते हैं, हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को भी बदलने की आवश्यकता होती है। जब हम यह समझने लगते हैं
कि हर एक व्यक्ति, घटना और परिस्थिति का हमारे जीवन में एक गहरा उद्देश्य होता है, तो हम इन अनुभवों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख साधनों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति और परम सत्य को जानने की ओर बढ़ना है। मनुष्य के जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, वे केवल एक आंतरिक यात्रा का हिस्सा होती हैं। इन चुनौतियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपनी कमजोरियों को कैसे समझें और उनसे ऊपर उठकर अपने आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर बढ़ें। जैसे ही हम अपनी सोच को बदलते हैं, हम अपने जीवन में आ रही हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। हर चुनौती हमें एक नई दिशा देती है और हमें जीवन के प्रति हमारी सोच को पुनः स्थापित करने का अवसर देती है। इसके अतिरिक्त जब हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं, तो यह हमारे आत्मिक विकास का एक हिस्सा होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर रिश्ते में कुछ न कुछ सिखाने का तत्व होता है। चाहे वह रिश्ता हमारे परिवार से हो, हमारे मित्रों से हो या किसी प्रेम संबंध से हो, हर व्यक्ति हमारे जीवन में कुछ न कुछ गहरे उद्देश्य के लिए आता है। जब हम इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अपने रिश्तों को अधिक सम्मान और समझ के साथ देखते हैं। हम दूसरों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करते हुए एक गहरी आत्मिक कनेक्शन की ओर बढ़ते हैं। इस समझ से हमें यह भी एहसास होता है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में केवल एक साथी के रूप में नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सच्चाई को खोजने के लिए हमारे साथ है। जीवन के इस पहलू को समझने के बाद हम यह महसूस करते हैं कि हमें अपने जीवन के हर व्यक्ति और हर घटना को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए, चाहे